प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सामाजिक और धार्मिक जागरण के अंतर्गत आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म ले लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया। 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले। इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में विरजानंद स्वामी से भेंट की। इन्हीं से दयानंद को वेदों की ओर लौटो यानी वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास का नारा दिया और भारत का आधार स्तंभ इन वेदों को बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा देवीय है। स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रमाणिकता को अस्वीकार किया तथा कहा कि पुरानी हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियां तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी और हिंदू धर्म के जो भी गुण थे वो इनके सामने रखे। समाज सुधार की दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्णीय व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक तथा शैक्षणिक मामलों में स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की स्वामी जी ने वकालत की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए। आपको बता दूं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में की थी। कुछ वर्ष बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले यूरोपीय प्रभाव को रोकना था। आर्य समाज ने दूसरा
एक कार्यक्रम चलाया था गो रक्षा आंदोलन 1882 ईस्वी में, और गायों की रक्षा हेतु गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ऐसा सुधार किया जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने आदि के पक्ष में आंदोलन किया। इस प्रकार श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। सत्यार्थ प्रकाश सन 1874, संस्कृत भाषा, पाखंड खंडिनी 1866, वेद भाष्य भूमिका 1876, ऋग्वेद भाष्य 1877, अद्वैत मत का खंडन 1873, पंचमहायज्ञ विधि सन 1875, वल्लभाचार्य मत खंडन सन 1875। 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडिनी पताका लहराई, और इस पर बाद में 1866 में एक पुस्तक भी लिखी, पाखंड खंडिनी। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तो दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम प्रमुख थे। इन्होंने 1902 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज, लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज सन 1899 में स्थापना की। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कार्यक्रम बहुत ही व्यापक स्तर पर शुरू हो गया, और इसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। इस प्रकार स्वामी जी आर्य समाज में इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाने लगा। स्वामी जी के जो अंतिम दिन थे वो एक माह में इतने कष्टकारी रहे कि इनका देहांत हो गया। दीपावली का दिन था 30 अक्टूबर सन 1883 में इनका निधन हो गया, और इनका निधन अजमेर राजस्थान में हुआ। इस प्रकार इन्होंने अपने व्यक्तित्व को उच्च
कल्याण के लिए समर्पित किया और आज भी हम स्वामी दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चलकर हम अपनी उत्कृष्टता का परिचय दे रहे हैं।